अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू WS स्टूडियो। आज हम सेक्शन 2 डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 2 करने के लिए आपको सबसे पहले टाइमलाइन फॉलो करनी होगी। तो आज की ये वीडियो जो है ये स्पेशली टाइमलाइन के ऊपर है और आपने जो टाइमलाइन सेक्शन 2 किया है इसको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। सबसे पहले आपने देखना है 1885। आप दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, एक में ईयर्स और एक में इवेंट्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास जो ईयर्स है उसमें मैंने लिखा है 1885, इवेंट्स इसमें हुए हैं फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। 4 मार्क्स पे आ सकता है, 7 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स में आ गया व्हाट वाज INC, 7 मार्क्स पे आ सकता है व्हाई वाज INC फॉर्म्ड। अच्छा, इसके बाद आपने नेक्स्ट 1905 पे आना है। 1905 के अगर इवेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट है, ये भी 4 मार्क्स में आ सकता है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने करना है 1906 और इसमें आपने लिखना है कि सबसे पहली जो चीज़ है वो शिमला डेपुटेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1909 की बात करें तो उसमें आपने देखना है काउंसिल एक्ट है, इसको मिंटो मोरले रिफॉर्म्स भी कहते हैं या इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। 1911 में रिवर्सल ऑफ बंगाल की पार्टीशन जो हुई थी उसको रिवर्स क्यों किया गया, इसके ऊपर 7 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है। और ये ओवरऑल जो हाउ सक्सेसफुल वाले पर्सपेक्टिव में भी ये आ सकता है। 1913 जो है या 14, इसके बाद जो है बीच में आपने ये वर्ल्ड वॉर 1 की बातें लिखनी है। वर्ल्ड वॉर 1 आउटब्रेक होती है तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, इनडायरेक्ट जो है वो आ सकता है। इसके बाद 1916 है, इस पे लखनऊ पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन 1919 के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेगियो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। उसके अलावा जो है इसमें अमृतसर मैसकर वाला इंसिडेंट भी हुआ जिसको जलियांवाला बाग कहते हैं। फिर यहाँ पर रॉलेट एक्ट भी आता है और उसके साथ हंटर कमीशन जो है वो भी इसी का पार्ट बनेगा। देन आपके पास आएगा 1920 से लेकर तो 1924 तक की जो बीच में मूवमेंट्स हैं, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट है, हिजरत मूवमेंट है, मोबला अपराइजिंग है। ये सारी मूवमेंट्स जो हैं इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी ऐड कर देंगे। तो ये सारी मूवमेंट 1920 से शुरू होंगी और 24 तक जो है वो एक ही पार्ट के अंदर आपको करना पड़ेगा। देन आएंगे 1927 पे। 1927 में आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो दिल्ली प्रपोजल है और उसके साथ साथ जो है साइमन कमीशन है। देन 1928 में एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है और उसके साथ नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होती है। देन 1929 के अंदर मिस्टर जिन्ना की अमेंडमेंट्स एंड देन उनके 14 पॉइंट्स। 1930 में साइमन रिपोर्ट पब्लिश होती है। याद रखिएगा साइमन रिपोर्ट अलग क्वेश्चन है और साइमन कमीशन जो है ये सेपरेट क्वेश्चन आता होता है। अच्छा, 1930 में रिपोर्ट के साथ फिर आपने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो भी बतानी है, साथ ही साथ आपने इलाहाबाद एड्रेस बताना है। 1931 में इरविन गांधी पैक्ट प्लस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1932 के अंदर सबसे पहले आपका कम्युनल अवार्ड एंड देन उसके बाद 1932 की थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो आएगी। 1933 के अंदर नाउ और नेवर बाय चौधरी रहमत अली, ये जो पैम्फलेट एंड द वर्ड पाकिस्तान क्वाइन इन 1933, तो वो इसमें आएगा। 1935 पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसके बाद 1937 से लेकर 1939 के जो इवेंट्स उसमें एक तो इलेक्शन आ जाएंगे जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, उसके बाद आपके पास कांग्रेस का टेक्निकल रूल आ जाएगा और ये 37 से शुरू और 39 पे आया और देन एंड पे जो है वो आपने डे ऑफ डिलीवरेंस 1939 का वो करना है। 1940 की बात करें तो उसमें लाहौर रेजोल्यूशन या इसको जो है वो आप पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं और देन उसके बाद 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आएगा और क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा। 1944 में गांधी जी ना टॉक्स आएंगी और उसके बाद 1945 में विवल प्लान प्लस शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो आएगी, प्लस आपके इलेक्शन जो है 45-46 वाले इलेक्शन जो है वो आ जाएंगे। 1946 के अंदर ही आपने कैबिनेट मिशन प्लान प्लस डायरेक्ट एक्शन डे जो है इसको डिस्कस करना है। देन आपने 1947 जो है इस पे आपने डिस्कस करना है 3 जून प्लान और ये काउंसिल एक्ट, इसको जुलाई जो है एक्ट भी कहते हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं और इसी में आपने जो है वो जो रेड क्लिफ अवार्ड है उसको भी डिस्कस कर देना और पार्टीशन को भी डिस्कस कर देना। ये 3 जून प्लान जो है वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये सेक्शन 2 की टाइमलाइन है। आप जब भी तैयारी करने लगो सेक्शन 2 की तो आप इस टाइमलाइन को फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंग आप इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इसी पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन और इसी के अंदर जो है वो 14 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार किया करो। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से तैयार करना है, एक तो जैसे बाकी मैंने बातें बताई है वो 7 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 14 के लिए याद रखिएगा डायरेक्ट जो है वो बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आते होते हैं 14 के लिए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है,
उसके बाद जो है बांग्लादेश का बांग्लादेश का पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर 14 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। इसके अलावा बीच में ना टाइम लाइन है। अब वो टाइम लाइन कोई एक नहीं है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स आपके पास आते हैं। उसमें लाइक आपके पास पार्टीशन ऑफ बंगाल भी है, लखनऊ पैक्ट भी है, काउंसिल एक्ट भी है, और ये 1919 तक के इवेंट्स जो हैं इसके अंदर आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपसे दे सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो खिलाफत मूवमेंट 14 मार्क्स पे आ सकती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 14 मार्क्स पे आ सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये 14 मार्क्स पे आ सकता है। फिर कांग्रेस का टेक्निकल रूल ये 14 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके अलावा गांधी जी ने टॉक्स आई हुई हैं 14 मार्क्स के लिए, और 40 से लेकर 47 के जो इवेंट्स हैं ये 14 मार्क्स में आ सकते हैं। तो ये आपने 14 मार्क्स के लिए तैयार कर लेने। 7 के लिए हर टॉपिक 7 के लिए बन सकता है। 4 अगेन मैं वही बात करूंगा कि हर जो आपका जो पार्ट है वो 4 मार्क्स में बन सकता है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो सेक्शन 2 के आपको करने होंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम 1 बाय 1 इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। 5 डेज में हमने सेक्शन 2 जो है वो फिनिश करना है।